हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के हमारे लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे विद्या लहर में लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 11th की मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय यानी कि क्षेत्र। अब हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 अपना पूरा कंप्लीट। तो जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 में 2 में 3 में आप लोगों को समुच्चय से रिलेटेड बात बता दी थी, कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे किसी भी सेट को, और कैसे हम टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे किसी भी सेट को। फिर इसके बाद हमने किया था अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन था। और अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ अपनी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि क्या क्या हमें आगे मतलब कि करना पड़ेगा। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, पढ़ाना चाहूंगी समुच्चय के प्रकार, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आने वाले हैं। क्योंकि जब हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में बेसिक नॉलेज कंप्लीट किया था, तो उसी पूरी बेसिक नॉलेज से उठ करके हमारे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जब हम क्या होता है कि जब हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं तो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस वो हमें हमें एक ऐसा लगता है कि हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सब जो होता है, जो हमें नहीं आता वो हमारा कंप्लीट हो जाता है बेसिक में ही। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब हम रिवीजन कर रहे हैं। तो वैसे हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, जो कि आपको दिख रहे होंगे समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। रिक्त समुच्चय ये एक हो गया, यानी समुच्चय के कुल 3 प्रकार होते हैं। रिक्त समुच्चय हुआ, और दूसरा हमारा हुआ परिमित व अपरिमित समुच्चय। पहला रिक्त समुच्चय, और दूसरा परिमित व अपरिमित समुच्चय, और तीसरा जो है वो है हमारा समान समुच्चय। तो जिसमें रिक्त समुच्चय यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी समुच्चय की डेफिनेशन लिखी गई है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। आपको नाम देख कर ही पता चल रहा होगा कि रिक्त रिक्त मतलब होता है खाली, और रिक्त का मतलब होता है कुछ भी नहीं होता। जैसा आता है ना बुक की एक्सरसाइज में कि रिक्त स्थान को भरिए, फिर लिंदा। तो उसी प्रकार इसमें पूछा गया है, मैंने बताया गया है कि रिक्त समुच्चय की डिफिनीशन। तो आपको नेम से पता चल रहा होगा कि रिक्त यानी कि खाली होगा। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है वो हमारा कहलाता है रिक्त समुच्चय, या फिर हम इसे शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। और ये बिल्कुल भी एकदम बोल सकते हैं कि सही बात है, जो रिक्त होगा उसमें कुछ नहीं होगा और उसे शून्य बोलेंगे ही बोलेंगे ही। तो जो हमारा रिक्त होगा उसे हम शून्य समुच्चय भी कहेंगे, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं फाई से, जो कि हमारा ऐसे करके ऐसे बना होता है, अथवा ऐसे कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों सिंबल हुए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि रिक्त समुच्चय वाला जब कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम इन्हीं दोनों सिंबल का यूज करेंगे। रिक्त समुच्चय को फाई अथवा कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल, जैसे रिक्त समुच्चय है तो इसको तो ऐसे फाई हो गया और कर्ली ब्रैकेट हो गया। तो जैसे हमारा कोई सेट रिक्त है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी हम ऐसे फाई भी लिख करके बता सकते हैं कि समुच्चय रिक्त है, और इसको भी करके हम बता सकते हैं कि समुच्चय रिक्त है। और आप सोच रहे हो क्या ये वाला मेथड ठीक है? जैसे कि हम किसी समुच्चय को लिखेंगे, अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने जीरो को बंद कर दिया। आप सोचेंगे कि जब रिक्त है शून्य समुच्चय तो क्या हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख सकते हैं? तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। हम लोग जब इसे रिक्त समुच्चय को लिखेंगे तो केवल ये ब्रैकेट रहेगा, और ऐसा अगर हम इसके अंदर जीरो लिख देते हैं या फिर हम ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर फाइव, तो भाई ये दोनों मेथड गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको एकदम स्पेशल बताया गया है कि इस समुच्चय के लिए, रिक्त समुच्चय के लिए हम लोग फाइव और कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो हम अपने मन से कैसे जोड़ दें कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जीरो रख दें या फिर हम फाइव को ही ब्रैकेट के अंदर डाल दें? तो ये क्या हो जाएगा? पूरा रॉन्ग हो जाएगा।
इसको बिल्कुल भी अपना दिमाग लगा के मत कीजिएगा। और जो हमारा सही होगा ये हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिखेंगे ऐसे। तो हमारा आपको समझ आ गया होगा रिक्त समुच्चय। देखो, अब मान लो कि एक से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो शुरू होती ही एक से है। तो जब अगर एक से कोई छोटी संख्या होगी तो वो जीरो होगी, और जीरो होगी तो वो मतलब रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं अपने परिमित या अपरिमित समुच्चय को, जिसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं परिमित समुच्चय की परिभाषा। ऐसा समुच्चय जो रिक्त है, ऐसा समुच्चय जो रिक्त है अथवा ऐसा समुच्चय जिसकी अवयवों की संख्या निश्चित, जिसके अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जो मतलब रिक्त हो अथवा ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। तो ये इसमें क्या हुआ कि परिमित समुच्चय में जो हमारा सेट होगा उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे होंगे वो मतलब कि उनकी एक सीमा निश्चित होनी चाहिए कि कितने तक लिखे हैं, यानी उनके आगे डैश डैश नहीं लिखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अपने अपरिमित समुच्चय को, और अपरिमित समुच्चय में हमको पढ़ने को मिलता है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो ये तो एकदम इजी ही लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल परिमित और अपरिमित के। मान लीजिए कोई सेट ए है और उस सेट ए के अंदर 3, 6, 9, 12, 15 इतनी संख्याएं लिखी हो और ऐसे फिर सेट बन। अब इसके बाद हमारा सेट दूसरा हो बी, उसके अंदर लिखा हो एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा सेट है इसमें देखने को हमको ये मिल रहा है कि इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनकी मतलब कि इसके बाद ऐसे देखकर नहीं लग रहा कि इसके आगे भी कुछ होगा, यानी यहीं से हमें समाप्ति दिख रही है। और जो हमारा सेट भी है इसमें जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है क्योंकि 15 के आगे डॉट डॉट लगा है, और डॉट डॉट का मतलब होता है कि आगे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, जो कि इसमें संख्याओं वो मतलब अवयवों की संख्या निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट। और इसके बाद हम सेट बी में देखते हैं जो कि इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट। रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे समुच्चय जिसको हम बोलते हैं समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। हमारा ये तीसरा नंबर यानी समान समुच्चय हुआ। इक्वल सेट से समान समुच्चय में समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं, यानी कि एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, वो समान कहलाते हैं कब, यदि उनमें समान अवयव हों और हम लिखते हैं ए इक्वल बी। अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं, यानी कि अन्यथा अगर ए और बी में समुच्चय समान है तो उन्हें हम क्या लिखते हैं, ए बराबर बी, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं और हम लिखते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और बी। जो समान समुच्चय है उसमें समुच्चयों दो समुच्चय होने चाहिए और उन दो समुच्चयों के अंदर जो अवयव लिखे हुए हैं वो अवयव बराबर होने चाहिए, तभी जाकर वो क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय। और जब समान होंगे तो हम ए बराबर बी लिखेंगे, और जब असमान होंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास सेट ए है, सेट ए, इसके अंदर लिखा है 6, 2, 9 यानी 4 और 9। और इसके बाद हमारे पास लिखा है सेट बी, इसमें लिखा है 9, 4, 2, 6।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि सेट ए है और इसमें ये भी एक लगता है कि मतलब सेट ए के अवयव बी में हों और सेट बी के अवयव ए में हों, तब जाके वो क्या कहलाएँगे? समान समुच्चय कहलाएँगे। तो ये जो 6 है, 6 सेट बी में है, 2 भी 6 बी में वो सेट बी में है, 4 भी सेट बी में है, 9 भी सेट बी में है, तो ये क्या हो जाएँगे हमारे समान समुच्चय। अब आप कहेंगे कि 6 तो इधर लिखा है और इसमें 6 इधर लिखा है, तो इससे कोई मायने नहीं रखता, केवल हमारे जो अवयव हैं वो उपस्थित होने चाहिए एक दूसरे समुच्चय में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, एक और एग्ज़ाम्पल आप देखिए, मान लीजिए आपके पास सेट ए है, उसमें लिखा 1, 4, 6, 7, 5। फिर इसके बाद लिखा है सेट बी बराबर 5, 6, 7, 1, 4, 3, 8। मैं अगर आपसे पूछूँ क्या ये समान समुच्चय है? तो आप कहेंगे कि जो सेट ए के अवयव हैं, वो सेट बी में तो हैं, 1 भी है, 4 भी है और 6 भी है, 7 भी है, 5 भी है। लेकिन क्या जो सेट बी के अवयव हैं 3, 8 वो क्या सेट ए में है? नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे? ये असमान समुच्चय है, क्योंकि डेफिनिशन हमारी कहती ये है कि समान समुच्चय होने के लिए दोनों समुच्चय के अवयव दोनों ही समुच्चय में उपस्थित होने चाहिए। यानी कि सेट ए का जितने भी अवयव लिखे होंगे वो बी में होने चाहिए और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए में होने चाहिए, तब जाके वो हमारा समान समुच्चय कहलाएगा। और अगर आपसे मैं एक एग्ज़ाम्पल और दूँ, ये हुआ हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ये हुआ हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 2 और ये हुआ हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 3। अगर मैं आपसे बोलूँ, बताइए कि सेट ए लिखा है और उसमें लिखा है 9, 6, 8, 1 और हमारे पास सेट बी है, उसमें लिखा है 9, 6, 1, 8, 9, 1। क्या ये समान समुच्चय है? अब आप कहोगे 1, 2, 3, 4, सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेट बी में 6 एलिमेंट्स हैं। तो आप कहोगे कि ये असमान समुच्चय है, नहीं, इसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो 6 सेट बी में हमारे उपस्थित हैं, 9 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 1 भी है। तो आप कहोगे कि इसमें तो नंबर ज़्यादा है एलिमेंट्स का और इसमें कम है, तो ये क्या ये असमान समुच्चय होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम देख पाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट चाहे जितनी बार आए, उसे हम अगर सही रूप में लिखें तो उसे हम काउंट सिर्फ़ एक बार ही करते हैं। तो यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि जो मतलब कि समान समुच्चय होता है, उसमें अवयवों की जो संख्या होती है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। उसमें केवल हमारे जो मतलब कि समुच्चय के अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए और सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए में होने चाहिए। तो यहाँ पास से हमारे तीनों समुच्चय के प्रकार कंप्लीट होते हैं। तो अब हम परिमित व अपरिमित समुच्चय से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्पल करते हैं और उसमें देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप खुद में अपना टेस्ट कीजिए कि क्या आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं से दे पाते हैं इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद। अब हम अपने परिमित व अपरिमित समुच्चय से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलॉन्ग्स कैपिटल एन एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसमें हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा एक, जब हमारा समुच्चय बनकर तैयार होगा। अगर हम करेंगे एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो हमारा एक्स का जो मान है वो 1 बन के आएगा। और अगर हम करते हैं x माइनस 2 बराबर 0 तो जो हमारा x का मान है वो 2 निकल के आएगा। और इसके बाद जो हमारा समुच्चय बनकर तैयार होगा वो बनकर के तैयार होगा 1, 2 और जिसमें हम देख सकते हैं कि समुच्चय के अवयव हैं उनकी संख्या क्या है? निश्चित है। तो जिससे हमारा क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। ये हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय। फर्स्ट नंबर सॉल्व। सेकंड नंबर कहा था कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर माइनस 4। तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो जिसमें हमें प्राप्त होगा -2
और +2, जो कि हम देख सकते हैं कि इसमें समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या क्या है, निश्चित है, जिससे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व। अब हम देखते हैं कि जो हमारा थर्ड नंबर बोलता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। तो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू, ये माइनस में है 1, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 1/2, जो कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि जो अवयव है संख्या निश्चित है। और आप देख सकते हैं कि ये 1 से मतलब कि छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एक नोट्स है, इसको लिख लीजिएगा कि अगर किसी भी सेट में 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या आती है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिक्त समुच्चय कहलाएगा, और जो रिक्त समुच्चय होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा, अरे मतलब कि परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो शुरू होती 1 से है, और अगर 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या आती है तो वो 0 होगा भाई, और फिर इसके बाद उनका जो भी मान होगा वो हमारा रिक्त समुच्चय में जाएगा, जो कि हमारा ये भी थर्ड नंबर भी क्या है, परिमित समुच्चय है। और चौथे नंबर में क्या आता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। अब ये क्या पूछ लिया भाई कि x एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 आता है, 7 आता है, और क्या कहते हैं 11 आता है, 13 आता है, इसी तरह डट करके बहुत सारी अभाज्य संख्या। अब इसमें कोई कंडीशन तो लगाए नहीं कि 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 50 तक, तो इसमें क्या है, अवयवों की संख्या अनिश्चित है, जिससे हम इसे क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। बहुत ही अच्छे से समझिए क्योंकि एकदम एक्सप्लेन करके समझाया जा रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x एक विषम संख्या है, और विषम संख्या हमारी हो जाएगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डैश 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 डैश, जो कि इसमें भी हमको देखने को मिलता है कि जो समुच्चय के अवयव हैं उनकी संख्या अनिश्चित है। अनिश्चित है यानी कि अपरिमित है, क्योंकि इसमें कहा हमसे ये नहीं गया कि जो x है मतलब कि 50 तक की विषम संख्या है, 30 तक की विषम संख्या है, 60 तक की विषम संख्या है, वो ऐसे ही पूछ लिया, यानी जहां तक जाए वहां तक, तो जहां तक जाएगा वहां तक तो अनिश्चित ही होगा, उसके तो हम कोई निश्चित संख्या भी नहीं पता कर सकते, तो इससे यहाँ पास क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब हम लोग कुछ समान समुच्चय से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं अपने समान तथा असमान समुच्चय के उदाहरण। हम देखते हैं आपको इसको पहचानने में आता है कि नहीं। इसमें फर्स्ट नंबर में दिया गया है कि एक्स शब्द एलोय के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द लोयल के अक्षरों का समुच्चय। तो अब हम करते हैं कि सेट एक्स इक्वल टू, इसमें हम लिखते हैं ए। हमने बताया था किसी भी सेट को लिखते समय उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या करते हैं कि कॉमा द्वारा अलग अलग लिखते हैं। तो एक बार एल लिख दिए, एक ए लिख दिए, फिर एल लिख दिए। और मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई भी शब्द, कोई भी लेटर 2 या 2 से अधिक बार आता है तो हम उसे लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। और एल 2 बार है तो हमने एक बार एल लिख दिया, और फिर इसके बाद 0 लिख दिया और वाई लिख दिए। फिर इसके बाद हमारा आता है सेट बी। सेट बी में बोला है कि लोयल, तो लोयल हमने एल लिख दिया, ओ लिख दिया, वाई लिख दिया और ए लिख दिया। एल नहीं लिखेंगे लास्ट वाला, क्योंकि एक एल हमने लिख चुका। अब हम देखते हैं क्या जो सेट एक्स है उसके सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, या फिर जो सेट बी है उसके सभी एलिमेंट्स सेट एक्स में हैं। तो ए सेट बी में है, एल भी सेट बी में, ओ भी सेट बी में, वाई भी सेट बी में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये जो सेट थे ये क्या है, समान, मतलब कि हाँ समान समुच्चय है, समान समुच्चय है। अब इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कि सेट ए इक्वल टू दिया है कि x सच दैट x बिलोंग करता है z से, यानी पूर्णांक से, तथा जो x स्क्वायर है वो 4 से, यानी कि जब 2 है 2 से छोटा, और जब पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक भी आता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी आता है। तथा बोला कि बी सेट बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता आर से, तथा जो मतलब कि हमारी यहाँ पास ये एक समीकरण दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक आ जाएगा x - 1
और एक आ जाएगा x माइनस 2। इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं करें क्योंकि ये बहुत ही ईजी गुणनखंड विधि सबको आती थी, आप लोग क्लास में देते हैं। और इनके दो एलिमेंट्स निकल के आएंगे, एक x आएगा और एक 2 आएगा। तो जो हमारा सेट ए बनकर तैयार होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये वाले सोल्यूशन को, एक्स स्क्वायर बराबर, जब हम इसको ऐसे लिखा है 4, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा माइनस प्लस, एक आ जाएगा माइनस का 2, एक आ जाएगा प्लस का 2। तो इसमें पूर्णांक भी बोला है, तो पूर्णांक में क्या होता है कि जीरो के इधर जितनी भी संख्याएं होती है माइनस में होती हैं और बीच में जीरो होता है, इधर फिर क्या होता है, एक होता है और 2 होता है। तो जो हमारा इसमें का सेट बनकर के तैयार होगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा सेट ए हुआ। और फिर सेट बी में बोलता है, सेट बी में हमने 2 एलिमेंट्स निकाल लिए, 1, 2। तो अगर हम देखें कि जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट सेट बी में है, या फिर जो सेट बी है उसके सभी एलिमेंट सेट ए में है, -2 नहीं, इसे -1 भी नहीं, 0 भी नहीं है और 1 और 2 तो हैं। तो यहाँ से हमको ये मिला कि जो मतलब सेट ए है वो सेट बी के बराबर नहीं है, यानी कि एक दूसरे के अवयव दोनों सेट में उपस्थित नहीं है। तो ये क्या हुआ, असमान समुच्चय हुआ। तो यहाँ से हमारा इस वीडियो से लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है समुच्चय के प्रकारों के साथ। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 5 है, उसका आप इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। और जितना भी हमारे लेक्चर नंबर 1 से 4 तक के हो चुके हैं, आप सभी लोग जाकर के उन वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको आगे और सवाल सॉल्व करने में मतलब कि कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा।